हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चिकू मम लाइफस्टाइल। तो मैं कहाँ आ गई हूँ? मैं आई हूँ मेरे घर पर। थोड़ी सी देर के लिए आई हूँ क्योंकि मैं अपने ससुराल गई हुई थी कल संडे को, दशहरे वाले दिन। बट मैंने कोई भी वहां पे व्लॉग नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मैं मेरे ट्राइपॉड ले जाना यहाँ से भूल गई थी। तो अभी उन्हें ऑफिस जाना था तो वो मुझे सुबह यहीं पर ही छोड़कर चले गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेट हो रहे थे। तो मैं अपने घर आई हुई हूँ। थोड़ी देर में मैं चले जाऊंगी। भाई यहाँ पर है नहीं। भाई और मम्मी, मेरे भतीजे की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। मतलब वो पूरी रात से जो है बहुत ज्यादा रो रहा था, चुप नहीं हो रहा था। तो मम्मी उसे डॉक्टर के लेके गई हैं। तो बस थोड़ी देर में मम्मी आ जाएंगी और फिर मतलब भाई मुझे जो है घर छोड़ आएगा। सामान सारा गाड़ी में ही है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेट हो रहे थे। तो ये बोले कि मेरा हाफ डे लग जाएगा, यहीं पे रुक जा, मेरा भाई छोड़ ही आएगा। तो अभी जस्ट वो आएंगे थोड़ी देर में। और कल कोई व्लॉग नहीं गया क्योंकि मैंने व्लॉग बना लिया था। मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ क्योंकि मैंने व्लॉग बना लिया था बट मैं उसको पोस्ट नहीं कर पाई, मतलब अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई थी उसको। और ये देखो चीकू, विया विया, यहाँ पे एक लड़का रहता है, विया हमसे बुला रहा है, विया विया। तो चलिए अब थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। तो मम्मी और भाई आ चुके हैं और ये गन्ने लेकर आए हैं, जो शुगर केन। तो मैं इन्हें चूस रही हूँ, इसे चूसना ही बोलते हैं। तो मैं गन्ने खा रही हूँ यहाँ पे और बहुत मीठे हैं। और कहते हैं कि ना गन्ने खाने से ना दांत बहुत स्ट्रांग होते हैं और गन्ने खाने के बाद ना ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है, दांत जो है ऑटोमेटिक क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ और साइड में ना मम्मी बैठी हुई हैं। तो मैं मम्मी से बातें भी कर रही हूँ। और ये देखिए सामने, बिल्कुल सामने जो है बेड का जो सिरहाना है वो रखा हुआ है क्योंकि हमारे घर पे चल रही है दिवाली की डीप क्लीनिंग। तो ये हैं भाभी और ये संदूक का जो स्टैंड होता है ना उसको बाहर लेकर आई हैं। तो मैं बस अपने मस्ती कर रही हूँ, अपने खा रही हूँ, पी रही हूँ, यहाँ से वहाँ घूम रही हूँ। मुझे कोई भी काम नहीं है क्योंकि मैं बस थोड़ी देर में चली जाऊँगी यहाँ से। तो और मेरी जो वीडियो है ना, ये एक भैया हैं वो बना रहे थे और ये ऊपर वाले की आंटी की जो लड़की है वो खड़ी है। तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट। पर मार्केट जाने से पहले ये तीनों के तीनों मतलब पीछे पड़ गए कि हमें घुमाओ हमें घुमाओ। तो भाई इन तीनों को घुमाने गया, मतलब ये दोनों तो बोलना जानते हैं घुमाना। और ये देखो छोटू सा, इसको भी मतलब घूमने जाना था। तो मैं आ गई हूँ मार्केट में। और ये जो आपने शॉप अभी देखी है शिव नाम से, तो इस शॉप पे ना बस प्लास्टिक का ही सारा सामान मिलता है। मतलब आप प्लास्टिक का कोई भी सामान ले सकते हो यहाँ से, कोई भी, आँख बंद करके आप कोई भी सामान यहाँ प्लास्टिक का ले सकते हो। और मैं, ये जो दुकान है ना ये भिवाड़ी मोड़ पर है। जो भिवाड़ी से हैं उनको पता होगा कि भिवाड़ी मोड़ पर ये दुकान है। और ये भी कुछ दिन पहले ही ये दुकान यहाँ पर खुली है। तो अब मैं काफ़ी दिनों से जो भी प्लास्टिक का सामान लेती हूँ इसी शॉप से लेती हूँ। प्राइस बहुत सही है, मतलब मार्केट से इनका प्राइस काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कम रेट में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सारा प्लास्टिक का, बाल्टी, ब्रश, किचन से रिलेटेड चीज़ें सब कुछ है यहाँ पर, प्लास्टिक का सारा सामान है। तो अब मेरे को जो सामान लेना है मैं अपनी पसंद का सामान यहाँ से छांट लेती हूँ कि जो मैं स्पेशली लेने आई हूँ यहाँ पर। क्योंकि मैंने मार्केट में पता किया तो वो सामान वहाँ पर महंगा था बट यहाँ मुझे ठीक रेट में लगा। तो मैं घर भी आ चुकी हूँ। और ये देखिए मेरी मम्मी कहाँ टांड पर चढ़ी हुई है क्योंकि मम्मी कर रही हैं दिवाली की डीप क्लीनिंग। और इस उम्र में इस तरीके की सफाई करना, मतलब माँ तुझे सलाम है। और मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकती। और भाई कर रहा है पेंट, मतलब नीचे नीचे पेंट कर रहा है, पूरे घर में पेंट नहीं हो रहा। जैसे सिरहाना होता है ना जहाँ पर, तो वहाँ सर लग जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा काला काला सा हो जाता है। गोल्डी अभी छोटी है तो गोल्डी जो है पैन वैन चला देती है कुछ भी, तो भाई जो है नीचे नीचे मार देगा। और मम्मी ऊपर की सफाई कर रही है और भाभी जो है वो बाहर धो रही है चीज़ों को, जो टांड से उतारी गई हैं, जो डब्बे वब्बे हैं, पर्दे वर्दे हैं, उन्हें भाभी बाहर धो रही है। और मम्मी जो है झाड़ पोछे का काम कर रही हैं। और मम्मी ये सफाई साल में 2 बार तो इस तरीके से करती है कि बेड वेड सब कुछ बाहर निकाल देना। और हर महीने मम्मी इस तरीके से सफाई करते हैं कि गाटर वाटर पोंछना, AC पोंछना, टांड का सारा सामान उतारना, इसको पोंछना, अलमारी जचाना, मतलब ये जो दीवारें साफ़ करने वाली चीज़ें ना ये मम्मी हर महीने करती है। मतलब मम्मी हर महीने डीप क्लीनिंग करती है। जबकि मम्मी के पास 2-2 तो भैंसें हैं, फिर भी मम्मी बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करती है। मैं मम्मी की बराबरी सफाई में बिल्कुल भी नहीं कर सकती, कहीं तक भी नहीं कर सकती, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा सफाई रखती है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब वो घर में ना दीवारों पर इतना चुन्नक सा भी, मतलब दाग नहीं लगने देती हैं बिल्कुल भी। तो अब मम्मी देखना जूना लेके जो टांड है ना उसको घिस घिस के साफ करें। प्लास्टिक पेंट हुआ है तो पेंट उतरता तो है नहीं,
बट सारे दाग धब्बे सब कुछ यहाँ से उतर जाएंगे। मैं आपको नहीं, जो मम्मी जिसके ऊपर चढ़ी हुई है उसको घोड़ी बोलते हैं, जो सफेदी करने वाला होता है ना, उनके पास जो होती है वो। तो इसके ऊपर मैं चढ़ रही हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मम्मी ने हाथ में लिया है जूना और इस डब्बे में लिया है थोड़ा सा सरफ और मम्मी और इस तरीके से मम्मी हर महीने करती हैं। बस दिवाली की क्लीनिंग में इतना फ़र्क है कि दिवाली पे थोड़ा पेंट हो रहा है और मतलब बेड को भी बाहर निकाला है बस, नहीं तो ये हर महीने होता है। बस बेड बाहर नहीं निकलता और पेंट नहीं होता, बट पेंट की जगह इस तरीके से मम्मी जूना लेकर जो है सारी सफाई करती है। और ये देखिए बरामदे में जो है सारा सामान निकाल रखा है। बेड, दोनों जो बेड के हिस्से होते हैं दोनों हिस्सों को बाहर निकाला हुआ है। कुछ सामान यहाँ रखा है, फ्रिज को भी बाहर निकाल दिया है। और इस कमरे में जो पापा का कमरा है जिसे हम बैठक भी बोलते हैं, इसमें जो बेड के अंदर जो सामान था ना, कपड़े वगैरह, वो सब यहाँ पे निकाल के मम्मी ने रखे हुए हैं। तो अभी बज रहे हैं 11:30 और मैं अपने कमरे पर आ चुकी हूँ। मम्मी वगैरह भी वहाँ पे डस्टिंग कर रही थी और मैं लेट इसलिए आई हूँ क्योंकि एक तो मैं बाजार गई थी ये थोड़ा सा किचन का सामान लेने। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या लाई हूँ। और दूसरा, मेरे फोन में बिल्कुल भी चार्ज नहीं था मेरा फोन, और जो मेरा चार्जर है वो भी गाड़ी में ही रह गया, तो मैं इसे फुल चार्ज करके लेकर आई हूँ। और अब मैं लगाऊंगी सबसे पहले मशीन। पूरा घर बिल्कुल गंदा पड़ा है। आज तो मैं बस जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है, बिल्कुल ही नॉर्मल से भी कम, बस हल्की सी क्लीनिंग करूंगी, झाड़ू निकालूंगी, पोछा लगाऊंगी। और आज मैं ये कपड़े धोऊंगी। बेडशीट आज नहीं धो रही हूँ, बेडशीट मैं कल ही चेंज करूंगी क्योंकि कल से मैं करूंगी दिवाली की सफाई, डीप क्लीनिंग, एकदम डीप क्लीनिंग। एक दिन करके करूंगी क्योंकि छोटा बच्चा है, इसके साथ मैं एक ही दिन पूरा घर क्लीन नहीं कर सकती, इसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो एक दिन करके करूंगी। एक दिन कमरा, एक दिन रसोई, एक दिन ये बीच वाला पोर्शन, एक दिन वॉशरूम, इस तरीके से करूंगी। तो सबसे पहले आज मैं कपड़े धो लेती हूँ क्योंकि जब से नवरात्र बृहस्पतिवार से मैंने कोई भी कपड़े नहीं धोए हैं। तो सबसे पहले मैं सिर्फ जो नॉर्मल कपड़े हैं उनको धो रही हूँ, बेडशीट वगैरह नहीं धो रही हूँ। एक ही है बेडशीट, आज चेंज नहीं करूँ क्योंकि कल मैं सबसे पहले ना कमरे की ही डीप क्लीनिंग करूंगी, तो ऊपर से झड़ेगा, मतलब धूल वगैरह लगेगी, तो मैं कल ही चेंज करूंगी उसको। और पूरी डीप क्लीनिंग होने के बाद एक बार फिर कपड़े धो लेंगे। तो वो सारे कपड़े निकाल लेती हूँ, मतलब 2 घान में या 3 घान में जो है कपड़े धुल जाएंगे सारे। तो मशीन जो है वो मैंने लगा दी है, कपड़े वपड़े भी उसके अंदर, नहीं कपड़े नहीं डाले हैं अभी, मशीन में सिर्फ पानी भर रहा है। और जितने मैं अपना पूरे घर का काम करूँगी, मतलब डस्टिंग वगैरह करूँगी, झाड़ू निकालूंगी, पोछा लगाऊंगी, इतने जो है सारे जो कपड़े हैं वो धुल जाएंगे। और चीकू जो है बार बार ट्राइपॉड को हिला रहा था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेडशीट झड़काई है, बट जब मैं बेडशीट को बिछा रही थी तो मुझे मतलब बेडशीट जो है बहुत ही गंदी लगी, बहुत ही गंदी। मेरा मन नहीं किया फिर इसे बिछाने का, तो बस मैंने पूरी बिछा ली। और फिर आखिर में मैंने इसको उतार दिया कि नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा था कि नहीं मैं चेंज कर लूँगी, आज ही कर लूँगी, कोई बात नहीं, कल सफाई होएगी तो मैं उसको तय बना के रख दूँगी। तो बेडशीट मैंने हटा ली है और दूसरी बेडशीट निकाल ली है। और ये जो है ना, ये मतलब वो बेड मैट्रेस प्रोटेक्टर, सॉरी इसे मैट्रेस प्रोटेक्टर बोलते हैं, तो ये भी मैंने यहाँ से हटा लिया है। और यहाँ मुझे मिले हैं पैसे। जब कहीं से भी हमें पैसे मिलते हैं ना, चाहे वो 1 रुपये मिलो, बहुत खुशी होती है कि हाँ भाई पैसे मिले। तो ये मैट्रेस प्रोटेक्टर भी मैंने हटा लिया है, इसको भी मैं आज ही दूंगी क्योंकि मुझे ये भी थोड़ा गंदा लग रहा था। और कल जब मैं इस कमरे की डस्टिंग करूंगी तो बिल्कुल नया नया सब कुछ बिछाऊंगी, वो भी धुला हुआ होगा। और चादर तो मैंने आज बिछाई ही है धुली हुई, तो सुबह उठते ही जो है मैं बेडशीट को तय बना के रख दूंगी और गद्दे वद्दे हटा दूंगी। तो यहाँ पे ना मुझे थोड़ी सी इसके ऊपर भी धूल सी नज़र आई, तो फिर मैंने इसको फिर बेडशीट को नहीं बिछाया और मैं इसको थोड़ा सा झड़का के और फिर मैं बेडशीट को इसके ऊपर बिछाऊंगी अच्छे से। और यहाँ पे चीकू मुझे इतना परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि इसको ना, मतलब ये जो इसके हाथ में रुमाल है इसको भिगो कर दे दो। तो अभी टाइम हो रहा है 3:15 साढ़े 3 का टाइम है। अभी जस्ट मैं नहाई हूँ
और यहाँ पे अब मैं सुखा रही हूँ कपड़े, मतलब एक बार के मैंने सुखा दिए हैं, उनको मैं अंदर ले जा चुकी हूँ। ये बचे हुए कपड़े हैं, काफ़ी कपड़े सूख चुके हैं और मशीन भी जो है बाहर ही सूख रही है, तो इन कपड़ों को भी मैं यहाँ पे सुखा दूँगी, क्योंकि कपड़े ना काफ़ी हो गए थे। बृहस्पतिवार से मैंने नहीं धोए थे, तो 2-3 जोड़ी इनके थे, 2-3 जोड़ी मेरे थे, चीकू के थे, फिर ये मतलब जो टावल हैंड टावल थे और चीकू के बहुत सारे कपड़े थे, तो इन सबको मैंने धो दिया है और इन सबको अब मैं बाहर सुखा लूँगी। तो मैं ना जस्ट अभी नहा कर आई हूँ और नहा कर आते ही जो पहले के कपड़े सूखे हुए थे उन्हें उतारा है, अंदर रखा है, और ये जो और कपड़े थे उनको मैंने सुखाया है। बस सॉक्स वगैरह रह रही है, बाहर जगह नहीं थी बिल्कुल भी सुखाने की। और अभी टाइम हो रहा है 3:15 और चीकू सोया हुआ है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज वाली भूख। और काम करते हुए इसलिए देखा कि वो ही नॉर्मल सा झाड़ू पोछा ही था, तो मैंने उसको शेयर नहीं किया, क्योंकि अगर मैं वो शेयर करती ना तो एक तो मैं आई ही 12:15 बजे थी, और अगर उस काम को मैं करने लगती तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, बहुत ज़्यादा। और चीकू भी था साथ में, तो उसका सोने का भी टाइम था, तो बस मैंने शेयर नहीं किया। और ये जो टंकी है इसमें आटा डालना है, इसको मैंने धो दिया है। और जो चप्पल वगैरह मैं पहन कर गई थी, जैसे अभी वहाँ मंदिर जाती थी तो पहन कर जाती थी, तो उनको वॉश कर दिया है। एक जोड़ी बाहर रखी हुई है, सूख रही है, वो उनको भी वॉश कर दिया। चीकू के जूते चप्पल उन सब चीज़ों को भी मैंने धो दिया है। तो पहले ना मैं कुछ खा लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये कि मैं क्या लेकर आई थी। ठीक है, किचन के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी मैं करूँगी डीप क्लीनिंग, तो मैं थोड़ा सा अपने किचन का जो है मेकओवर भी करूँगी। वो आपको तभी पता चलेगा कि क्या क्या चेंज होने वाला है। काफ़ी कुछ चेंज होगा किचन में, काफ़ी कुछ। तो मैं पहले कुछ बना लेती हूँ, देखती हूँ पहले क्या बनाती हूँ, कुछ ऐसा जो झटपट बन जाए बस। तो सोचते हैं, देखते हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं कुछ बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं, क्योंकि मेरा कुछ भी बनाने को मन नहीं किया। मैं सोचूं क्या बनाऊं, तो फिर वही बहुत सारे बर्तन हो जाते, और उस टाइम जस्ट मैं काम खत्म करके फ्री ही हुई थी, तो मैंने बस चाय बनाई, बिस्किट और नमकीन के साथ मैंने खा लिया। और अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, क्योंकि उसके बाद मैंने सारे कपड़े उतारे। और वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि चीकू फोन देख रहा था, वो सो के उठा था। सारे कपड़े उतारे, तय बनाई, झाड़ू निकाली, तो अभी चीकू गया हुआ है नीचे। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या खरीदा। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटू सी शॉपिंग है, बस किचन के लिए लिया है मैंने। तो 6 तो मैंने ये डब्बे लिए हैं, छोटे छोटे से डब्बे हैं ये, 6 डब्बे हैं, और सबके अंदर छोटे छोटे से स्पून भी है। तो 6 मैंने ये डब्बे लिए हैं किचन में, मतलब इनमें कुछ सामान डालने के लिए, क्योंकि मेरे पास स्टील के डब्बे हैं और जो प्लास्टिक वाले डब्बे हैं वो सारे अलग अलग है। कोई मतलब उसका है पीनट बटर के डब्बे हैं, या फिर कोई चाय पत्ती का डब्बा है, इस तरीके से। तो मैंने ये सिमिलर से डब्बे लिए हैं जिनमें मैं कुछ डालूंगी। तो अभी मैंने सिर्फ ये 6 लिए हैं, पहले इनमें डाल के देखूंगी, फिर देखूंगी कि मुझे बड़े कितने चाहिए, तो उस हिसाब से मैं लूंगी। और एक मैंने ये बास्केट ली है, छोटी सी एप्पल शेप में, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने ये ले ली। सब्जी उब्जी काटने के काम आएगी, सब्जी काट लो या वैसे भी कुछ सामान रख दो, फ्रिज के अंदर कोई सामान डाल के रख दो, या कॉस्मेटिक का कोई सामान डाल लो, मतलब कुछ भी डाल लो, ये तो ना ऑल पर्पज यूज में आती है। और एक मैंने लिया है ये छोटू सा ब्रश, ये मुझे बहुत क्यूट लगा, बहुत अच्छा सा लगा। ये मैंने सिंक साफ करने के लिए, टैप साफ करने के लिए, इन सब के लिए लिया है, किचन के लिए। अच्छा लगा, क्यूट सा है, छोटू सा। और जो शॉप मैंने आपको भी मतलब ब्लॉग में पहले दिखाई थी, उसी दुकान से मैंने ये सब सामान लिया है। उस पर बस प्लास्टिक का सामान मिलता है और बहुत अच्छे रेट में मिलता है। और एक मैंने लिया है ये बर्तन साफ करने का, ये इसका पैकेट यूं नहीं है, क्योंकि जब भैया निकाल रहे थे उसे तो पैकेट फट गया था, तो फिर मैंने इसको ले लिया कि भाई मेरे आगे ही फटा है, और कोई बात नहीं, इनका कोई और शायद ले ना ले, क्योंकि खुल चुका है, बिके ना बिके। और एक मैंने ली है ये टोकरी, ये 3 है, ये 1 2 3। तो इसके अंदर ना ये देखो, ये इस तरीके की पाइप है जो इनके बीच में लगेंगे, मतलब आपको दिखाती हूं।
तरीके से। तो ये ना ऊंची सी बन जाएगी, ये 3 लेयर वाली 3 स्टैंड वाली ये टोकरी बनकर रेडी होगी। और ये मैंने अपनी किचन के लिए ली है। इसे कहाँ रखूंगी, इसके ऊपर क्या रखूंगी, वो आपको मेरे आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। बस इनको छोटी मोटी चीजों से खरीद कर लाई हूँ, इनसे मैं अपनी किचन का मेकओवर करूंगी। बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी किचन में पहले से और अब में। बहुत सारा सामान चेंज हो जाएगा कि कोई सामान जो अब कहीं रखा है वो आगे कहीं और रखा जाएगा, इस तरीके से। तो ये छोटा सा मेकओवर होगा मेरी किचन का। तो सामान मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और इसमें कलर थे, ग्रीन था, रेड था, पिंक था, बट मुझे ब्लू अच्छा लगा। वैसे मुझे ब्लू कलर अच्छा नहीं लगता, रेड कलर अच्छा लगता है, पर इसका जो रेड कलर था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ब्लू मुझे अच्छा लगा तो मैंने ब्लू ले लिया। और ये ना मतलब जरूरी नहीं कि हम इसको किचन में ही यूज करें, आप इसको रूम में भी यूज कर सकते हो, कहीं में भी यूज कर सकते हो। आप इसे रूम में ऐसे यूज कर सकते हो कि इसके ऊपर आप बहुत सारा सामान रख सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा सामान तो सबसे ऊपर वाले पे आपने डेकोरेशन का सामान रख दिया, बुक्स रख दी, बच्चों के कपड़े रख दिए, बहुत सारे यूज में आ जाएगा। अभी किचन में रख लेते हैं, बाद में अगर कहीं अच्छी किचन मिलती है, हमें कहीं और रेंट पे जाते हैं तो इसे और यूज में कर लेंगे। क्योंकि मैं जब भी कोई चीज लेती हूँ तो पहले मैं उसके बारे में 10 बार सोचती हूँ कि ये कहीं और किसी चीज में यूज आ सकती है आगे चल के। तो हाँ, ये बास्केट बहुत सारे यूजेज में आ सकती है। अगर इसे मैं वैसे भी नहीं रखूंगी तो खाली मैं इसको इतनी बास्केट भी रख सकती हूँ कहीं पे, फ्रिज के अंदर रख सकते हैं इसके अंदर सामान डाल के। और इतनी बास्केट, जैसे बड़ी बड़ी बास्केट है, सामान रखने में, सब्जी रखने में, बहुत सारी चीजें मुझे काम आने वाली है। और अपने अकॉर्डिंग 1 स्टैंड की रखो, 2 स्टैंड की रखो, 3 स्टैंड की रखो, वो भी आपको। ये थोड़ा सा मैंने सामान लिया है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो खाना पीना सब कुछ हो चुका है, ये ऑफिस से आ चुके हैं, बस सोने की तैयारी है। और ये देखो मेरे फेस पे दाने दिख रहे होंगे ना, ये देखो दाने निकलने शुरू हो गए हैं। क्योंकि जब भी मैं कोई धूल मिट्टी का काम करती हूँ या डस्टिंग करती हूँ, और ये आज में हुए हैं ये, क्योंकि मैं सुबह घर गई थी तो वहां मम्मी सफाई कर रही थी, तो वो डस्ट जो है चेहरे पर गिरी। तो मैं ससुराल गई थी तब भी मैंने मतलब थोड़ा सा अपने कमरे को साफ किया था, तो वो डस्ट भी थी। तो जैसे ही मैं कोई डस्ट वाला काम करती हूँ तो मेरे चेहरे पे ये तोहफे निकलने शुरू हो जाते। तोहफे हैं ये, तोहफे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट। अपने परिवार वालों के साथ रहिए, खुश रहिए। और जिसने मेरा वीडियो देखा है यहाँ तक, उसको तहे दिल से शुक्रिया। और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए बाय, टाटा, गुड नाइट।